बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की गुफ्तगू में 3-4 निहायत अहम खबरें शामिल हैं। इनमें कुछ खबरें मुल्क की सतह की हैं, जबकि चंद बैनुल-अक़वामी मामलात भी ख़ास तवज्जो के मुतकाज़ी हैं। आज हम तफसील से बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी सदारत से जुड़ी पॉलिसियों पर, ईरान में जारी सूरत हाल पर और इन इत्तलात पर कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुमकिना इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश रखता है। ये सवाल भी अहम है कि क्या मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के दरमियान कोई ऐसा मामला शिद्दत इख्तियार कर चुका है जिसके नतीजे में इस नौइयत के नए इत्तेहाद सामने आ रहे हैं। इस तमाम तनाजुर में चीन और रूस का मौक़िफ़ क्या हो सकता है और पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना है। आज की गुफ्तगू में हम इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे, लेकिन इससे पहले एक अहम अंदरूनी खबर आपके साथ शेयर कर दूँ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब हैदराबाद पहुंच चुके हैं और उनके दौरे के दौरान रास्ते भर और शहर में उनका गैर मामूली और शानदार इस्तकबाल किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर आवाम ने उन्हें रोका, खैर मकदम किया और अपनी हिमायत का इजहार किया। अब 2 दिन गुजरने के बाद ये बात वाज़े तौर पर कही जा सकती है कि PTI के अंदर सिंध में सुहेल आफरीदी ने एक नया सियासी राब्ता और ताल्लुक़ कायम कर लिया है। इस हवाले से बहस मेरे पिछले वीलॉग में भी शुरू हो चुकी थी कि PTI को सिंध में इस अंदाज से सरगर्म होने की इजाज़त क्यों दी गई। इस पर मुख्तलिफ तज्जीहात और तज्ज़िये सामने आ रहे हैं और अगले 1-2 दिन में सूरत हाल मज़ीद वाज़े हो जाएगी। पीपल्स पार्टी इस मामले पर अपने मौक़िफ़ पर पूरी तरह कायम है। हैदराबाद और कराची वो 2 बड़े शहर हैं जहां शहरी आबादी में कभी MQM मजबूत थी, बाद अज़ां PTI ने इसकी सियासी गिरफ्त को कमज़ोर किया। फॉर्म 47 के ज़रिए MQM को दोबारा नुमाइंदगी ज़रूर मिली, लेकिन हालिया बड़े इज्तिमात में जहां नून लीग को एक्सपोज किया गया, वहीं MQM को भी वाज़े सियासी नुकसान पहुंचा है। इधर लाहौर में आज चौकवा साहब भी सियासी सरगर्मियों में मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं और इन तमाम पेशरफ्तों से मुताल्लिक ताज़ा मालूमात हम आप तक मुसलसल पहुंचाते रहेंगे। अब अगर सबसे पहले अपने गिरदो नवाह पर नज़र डालें तो ईरान के अंदर जारी हंगामों ने गैर मामूली शिद्दत इख्तियार कर ली है। हैरान कुन पहलू ये है कि इब्तदा में जो मुजाहरे महंगाई के खिलाफ हो रहे थे, उन पर हुकूमत ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए, जिसके बाद सूरत हाल किसी हद तक ठंडी पड़ गई थी। मगर अचानक एक बार फिर ये सिलसिला पूरी शिद्दत के साथ शुरू हो गया। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरानी हुकूमत इन हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो अमेरिका हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करेगा। उनका मौक़िफ़ ये है कि ईरानी अवाम बरसों से जुल्म सितम का शिकार है, लेकिन जो फुटेजेस सामने आ रही हैं वो कई सवालात को जन्म देती हैं। अगर ये एहतजाज वाकई सिर्फ महंगाई के खिलाफ है तो फिर मसाजिद को आग क्यों लगाई जा रही है। एक मकाम पर तो ये भी देखा गया कि जनरल कासिम सुलेमानी, जिन्हें ईरान में गैर मामूली इज्जत और मकाम हासिल था, उनके मुजस्समे को भी नजर आतिश कर दिया गया। ये सब देखकर यही तासुर उभरता है कि महंगाई महज एक बहाना है, असल में मामला कुछ और है। ये सूरत हाल बिल्कुल वैसी महसूस होती है जैसे 1977 में पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक की आड़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया गया और बिल आखिर उन्हें फांसी तक पहुंचाया गया। इसी तर्ज की कोई मुनज़्ज़म साजिश ईरान के अंदर भी चलती दिखाई देती है। अब अगर इंसानी हुकूक की बात की जाए तो जरा अमेरिका के अंदर से आने वाली फुटेजेस पर भी नजर डाल लें। वहां अमेरिकी शहरियों पर गोलियां चल रही हैं, इमिग्रेंट्स को पकड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है और घसीटा जा रहा है। पूरे अमेरिका में एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं, यहां तक कि ट्रंप के अपने इख्तियारात के मामले पर उनकी ही पार्टी के 5 सेनेटर्स ने उनका साथ छोड़कर डेमोक्रेट पार्टी के साथ वोट दे दिया ताकि ट्रंप के इख्तियारात पर कुछ पाबंदियां लगाई जा सकें। जर्मन सदर ने भी खुलकर कहा कि सदर ट्रंप पूरी दुनिया के निज़ाम को खराब करने पर तुले हुए हैं। बात सिर्फ ग्रीनलैंड पर कब्जे तक महदूद नहीं रही, बल्कि उन्होंने डेनमार्क के बारे में भी ये कहा कि मुझे डेनमार्क बहुत पसंद है, लेकिन हमें इसे लेना ही लेना है। इस पर डेनमार्क ने 2 टोक जवाब दिया कि जो पहले कदम बढ़ाएगा हम उसका मुकाबला करेंगे। मगर अमरीकी सदर का मौक़िफ़ है कि हम लेकर रहेंगे, चाहे पैसे देकर खरीदना पड़े। ट्रंप ये भी कहते हैं कि हम चीन और रूस के साथ अपना पड़ोस नहीं बना सकते, हम उनके हमसाए नहीं बन सकते। ये एक अजीब मंतिक है और वो किसी की बात सुनने को तैयार नजर नहीं आते। उनका ये बयान भी सामने आया कि कोई कानून मुझे नहीं रोक सकता, सिर्फ मेरा ज़मीर मुझे रोक सकता है, मैं नाकाबिल रोक हूं। गोया वो पूरी दुनिया को बराह रास्त चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने रूस के जहाज भी पकड़ लिए हैं। एक वक्त था जब दुनिया में 2 बड़ी सुपर पावर्स थीं, सोवियत यूनियन और अमेरिका। इस ताकत के तवाज़ुन की वजह से गरीब ममालिक में रिफाही रियासत का तसव्वुर उभरा, क्योंकि सरमायादाराना निज़ाम ने कम्युनिज्म के मुकाबले में अवाम को मरात और सब्सिडीज़ देना शुरू की ताकि लोग सोशलिज्म या कम्युनिज्म की तरफ ना जाएं। लेकिन अब सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद रूस इस पोजीशन में नहीं कि वो मौसर मुकाबला कर सके, और चीन की पॉलिसी भी ऐसी नहीं कि वो बराह रास्त फौजी महाज आराई करे। इस सूरत हाल में सदर ट्रंप को ये एहसास हो रहा है कि अब वो जो चाहें कर सकते हैं। इसके साथ एक और निहायत अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मौजूद दिफाई माहिदे में तुर्की भी शमूलियत का ख्वाहां है। ये खबर अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने दी है और उनके मुताबिक ये पेशरफ्त कोई सादा या मामूली मामला नहीं। ब्लूमबर्ग का मौक़िफ़ है कि खित्ते में नेटो तर्ज के एक नए इत्तेहाद की बुनियाद रखी जा रही है। अगर तुर्की इस इत्तेहाद में शामिल होता है तो ये सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान यमन के मसले पर जारी इख्तिलाफात और असर और रसूख की कशमकश में एक फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है।
इस पूरी सूरत हाल में अब सवाल ये है कि पाकिस्तान किस सिमत जाता है और सिफारती सतह पर वो क्या किरदार अदा कर सकता है। अब तक एक मुस्बत बात यह सामने आई है कि गज़ा में फ़ौज भेजने के हवाले से जो बहस चल रही थी, इस पर पाकिस्तान ने अपने ताज़ा बयानात में बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि जब तक मुख्तलिफ शराइत पर इत्तिफाक नहीं हो जाता, पाकिस्तान अपनी फ़ौज वहाँ नहीं भेजेगा। ये एक मुतवाज़िन और दानिशमंदाना मौक़िफ़ है। उधर सऊदी अरब भी अब वाज़े तौर पर इब्राहीम माहिदे से फासला रखता नजर आ रहा है और इसमें शामिल होने का कोई इरादा ज़ाहिर नहीं कर रहा। शाम ने भी दो टोक ऐलान किया है कि जब तक गोलान की पहाड़ियां शाम को वापस नहीं मिलती, वो इब्राहीम माहिदे के तहत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। यानी दुनिया तेजी से बदल रही है और अगरचे अमरीकी बालादस्ती को रोकना आसान नहीं, लेकिन इसके हमारे खित्ते पर गहरे और दूररस असरात मुरतब हो रहे हैं। अगर ईरान में रिजीम चेंज हो जाती है और वहाँ ऐसी हुकूमत आ जाती है जो मुकम्मल तौर पर इसराइल और अमरीका की हामी हो, तो इसके बाद पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होगी? ये एक संजीदा सवाल है। इसी तनाजुर में ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद नायाब यानी रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी आलमी ताकतों की नज़रें जमी हुई हैं। अमेरिका की पाकिस्तान में दिलचस्पी अमलन इसी हद तक नज़र आती है कि हम अफगानिस्तान के साथ मिलकर उनकी जंगों का हिस्सा बने, वहाँ उनकी पसंद की हुकूमत बनवाएं और अपने मादनी वसाइल उनके हवाले कर दें। हालिया मिसाल वेनेजुएला की है, जहां अमेरिका ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है कि वेनेजुएला अपना तेल किसी को बराह रास्त फ़रोख्त नहीं कर सकता और जो भी तेल खरीदेगा उसकी रॉयल्टी और अदायगियाँ अमेरिका के ज़रिए होंगी। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर चीन या रूस को तेल चाहिए तो वो वेनेजुएला के बजाय किसी और ज़रिए से हासिल करें। बड़ी बैनुल-अक़वामी ऑयल कंपनियां फ़िलहाल वेनेजुएला जाने को तैयार नहीं, क्योंकि वहाँ भारी सरमायाकारी और सियासी इस्तेहकाम दरकार है। इस सब से यही तासुर मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के निज़ाम को असर नौ तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अंदाज़े फ़िक्र यही है कि इख्तियार उनके पास है, अमरीकी मफादात सबसे मुक़द्दम है और अमरीका ही इंसानी हकूक़ का असल चैम्पियन है। वो खुद ये दावा करते हैं कि मैंने 8 जंगें रोक दी हैं। और जब भी पाकिस्तान और भारत का जिक्र आता है तो बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि अगर कश्मीर के मामले पर ट्रंप कोई ऐसी ख्वाहिश जाहिर कर दें जो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल ना हो, तो फिर क्या होगा? बुनियादी हकीकत यह है कि बैरूनी दुनिया में होने वाली तब्दीलियां हमारे खित्ते को बराह रास्त मुतासिर कर रही हैं और यही सूरत हाल इस बात को मज़ीद तक़वियत दे रही है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का दुरुस्त होना बेहद ज़रूरी है। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना वक्त की अहम ज़रूरत है। इसी पस मंज़र में अगर देखा जाए तो जरदारी साहब की जानिब से PTI को सिंध में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त देना एक बड़ा और गैर मामूली सियासी कदम है। दूसरी जानिब PTI की तरफ से सुहेल आफरीदी साहब भी ये वाज़े कर रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार हैं, बैठकर मामलात सुलझाने और हालात बेहतर बनाने पर आमादा हैं। यकीनन इस अमल से कुछ जमातों, ख़ास तौर पर नून लीग की सियासत दबाव में आ सकती है, क्योंकि उनके पास मजबूत मैंडेट मौजूद नहीं। वो मुखालिफत करेंगे और मुमकिना तौर पर यह कोशिश भी करेंगे कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक बार फिर कशीदगी पैदा हो जाए। लेकिन मजमूई तौर पर ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान में कुछ लोग इस पूरी सूरत हाल की संगीनी को समझ चुके हैं और मामलात को दुरुस्त सिमत में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हैदराबाद का दौरा जारी है और लाहौर में चकवाई की सरगर्मियां भी। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियोज़ में हम इस हवाले से ताज़ा अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे।